ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। एकादशी का मातम्य तो हमारे प्रत्येक वैदिक शास्त्रों में गाया गया है। यह कोई साधारण व्रत बिल्कुल नहीं है। इसका पालन मनुष्य को न केवल भौतिक सुख देता है, अपितु यह व्रत तो मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक गति या परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी प्रदान करने में समर्थ है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक एकादशी का व्रत का पालन करता है, समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है। वह शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। इंदिरा एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत व उपवास रखकर पितरों के निमित्त पितृतर्पण व ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, उनको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से उनके पितरों को स्वर्ग में वास मिलता है और उनके पितृ संतुष्ट होते हैं। वे अपने घर के सभी बड़े छोटे सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। झूठ, चोरी, परनिंदा से हमेशा दूर रहना चाहिए। भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, गौदान करें और यह संभव ना हो तो ब्राह्मणों को वस्त्र व दक्षिणा अवश्य दें। मंदिर में सीधा भिजवाएं, उसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। तो आइए अब श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा का। सतयुग में महिष्मती नगरी में राजा इंद्रसेन राज्य करता था। वह राजा प्रतापी, दानी और धर्मपरायण था। राजा चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके शत्रु सदैव ही उससे भयभीत रहते थे। राजा की दान पुण्य व हवन आदि में बहुत गहरी रुचि थी। इस कारण उसके राज्य में ऐसे आयोजन होते रहते थे। गरीबों व जरूरतमंदों को वह राजा खूब दान दिया करता था। राजा इंद्रसेन विद्वान ब्राह्मणों और पंडितों का भी सम्मान करता था और सम्मान स्वरूप ही दक्षिणा अवश्य ही देता था। राजा अपनी प्रजा को पुत्र की भांति प्रेम करता था। एक दिन इंद्रसेन की राज्यसभा में महर्षि नारद मुनि आए। नारद मुनि को देखकर राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। तब राजा इंद्रसेन बोले, हे देव, आप कृपा करके यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस कारण से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब नारद मुनि बोले, मैं यहाँ आपके पिता का संदेश लेकर आया हूँ। एक बार मैं स्वर्गलोक से यमलोक भ्रमण करता हुआ गया तो मैंने यमलोक में तुम्हारे पिताश्री को देखा। तुम्हारे पिता यमलोक में यमराज की सभा में बैठे थे। तब मैंने उनसे यमलोक में होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार मेरा एकादशी का व्रत खंडित हो गया था। वो यमलोक में उसी पाप का दंड भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश देकर भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि तुम आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका फल उन्हें दे दोगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, अर्थात उनका मोक्ष हो जाएगा और वे यमलोक से स्वर्गलोक चले जाएंगे। राजा इंद्रसेन पिता की ऐसी दशा की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। तब राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से इंदिरा एकादशी की पूर्ण विधि पूछी।
तब नारद मुनि बोले, हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि से ही व्रत का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि को एक समय भोजन करे, श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे। उसके पश्चात इंदिरा एकादशी के दिन संकल्प लें, चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु व शालिग्राम जी का पूजन करें। निराहार रहकर एकादशी के नियम का पालन करें। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराएं, दान देवें व अपने व्रत का पुण्य फल अपने पिता को अर्पण करें, जिसके पुण्य से तुम्हारे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी और उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, दान दिया। द्वादशी को अपने व्रत का पुण्य फल अपने पिता को अर्पण किया। तब स्वर्ग से राजा के पितर व पिता ने राजा के ऊपर पुष्पों की वृष्टि की। इस व्रत के कारण राजा भी इस जीवन का समस्त पुण्य फल भोगकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट होते हैं। देखिए, मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके तोड़ना उचित नहीं होता है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी एकादशी को सफल बनाएं। पिता पुत्र की इस अद्भुत एकादशी की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें व चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।